जहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक सर्वर सेटअप करना हमने सीख लिया है। मतलब APIs बनाना और APIs के एंड पॉइंट्स डिफ़ाइन करना, राउटिंग वगैरह और क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन देख ली। अब हमें थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करना है और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को कि हमारे API मतलब किस किस चीज़ की हम API बनाएंगे। लाइक अगर हम एक कैटेगरी का डाटा उठाते हैं पोस्ट, ठीक है, हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, अब इसके रिलेटेड कौन कौन सी APIs होंगी पोस्ट के रिलेटेड। एक तो क्रिएट पोस्ट की API होगी। ऐसी कैसे बनाएंगी API? @ऐप ये क्या है? डेलीमीटर है, सही है। हर API लगाने से पहले ये आपने लगाना है। उसके बाद मेथड API का पोस्ट और /, इसके अंदर हमारा होता है राउट, कि किस राउट के ऊपर ये API कॉल होगी। अच्छा, API अब इसके अगेंस्ट क्या करना है, कोई ना कोई फंक्शन चलाना है ना, तो इसके नीचे ही आप इसका फंक्शन डिफ़ाइन कर दो। ज़रूरी नहीं है नेम सेम रखने, नेम जो मर्ज़ी रख लें, इससे कोई इशू वाली बात नहीं है। हम क्रिएट पोस्ट ही कर देते हैं और आगे पेरेंथेसिस और कॉलन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स भेजने के लिए रिटर्न लगाते हो और यहाँ पर मैं कह देता हूँ टोस्ट API कॉल। ये हमारा एक एंड पॉइंट बन गया, सही है। अभी तक हम इस तरह से बना रहे थे, अभी हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। पहले टेस्ट कर लेते हैं किस तरह से चलाना है अपने सर्वर को। कहाँ पे इसको चलाना कैसे है? पोइट्री से चल रहा है कि यूवी का? अच्छा, इसमें तो वो हमने सेटअप किया हुआ ना, पोइट्री रन डेव। तो ये करेंगे तो यहाँ पर चलो ये हमारे पास चल पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये IP और इस पोर्ट के ऊपर मेरा सर्वर चल रहा है, इसको कॉपी करके पोस्टमैन में आ जाओ, सही है। और यहाँ पर आके मैं लगा के इसको हिट करूँगा ना गेट का और सेंड, तो यहाँ पर ये मुझे कहेगा सर्वर इज़ अप एंड रनिंग। अभी आगे मैंने कोई नहीं ना राउट लगाया, एक सिंगल // मैंने बताया था लास्ट पे हमारे होती है, तो उसका पॉइंट मैंने डिफ़ाइन किया हुआ एंड के ऊपर। ये सही है कि अगर सिंगल // पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये रिटर्न करना है कि सर्वर चल रहा है और रनिंग फॉर्म में है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है कि अभी आप डायरेक्टली सेंड कर रहे हो ना डाटा, मतलब ऐसे तो नहीं ना होगा कि API कॉल हुई और रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, रिटर्न कर दिया। इससे पहले आप जिस चीज़ की रिक्वेस्ट आई है वो उसको प्रॉपरली प्रोसेस करोगे। जैसे अगर लेट्स सपोज यूज़र कह रहा है मुझे डेटाबेस से पोस्टें ला के दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्स भेजने से पहले आप डेटाबेस को कॉल करोगे, ठीक है, पोस्ट को डेटाबेस से मंगवा के फिर फ्रंट एंड को सेंड करोगे, सही है। अच्छा, नॉर्मली इसका स्टैंडर्ड क्या होता है कि देखो अब बैकएंड ने रिक्वेस्ट करनी है आगे डेटाबेस को, अब हो सकता है ड्यूरिंग ये रिक्वेस्ट सिस्टम के इंटरनेट बंद हो जाए तो एरर आ सकते हैं, ऐसे है कि नहीं। तो एरर आने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई लगाते हैं। तो ट्राई के अंदर हम वो कोड करते हैं जिसमें एरर आने का चांसेस होते हैं, और अगर एरर आ जाए तो उसके अगेंस्ट फिर कौन सा ब्लॉक चलते हैं, एक्सेप्ट का, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन लेके हम नेम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर लो एरर को, ठीक है। अब इसमें इसको ब्लॉक का पार्ट बनाने के लिए इंडेंट देना है, सही है। तो ये हमारा नॉर्मली एक तरीका होता है कि पहले तो आप ट्राई एक्सेप्ट लगाओगे ना, क्योंकि एरर आ सकते हैं। फिर यहाँ पर ये रिस्पॉन्स सेंड करने, इसका भी एक स्टैंडर्ड है। वो क्या है कि इसमें आपने डायरेक्टली इस तरह से नहीं डाटा सेंड करना, आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपरली एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें कुछ कीज़ होंगी। जैसे पहला स्टेटस आप डिफ़ाइन करोगे उस पर्टिकुलर API का कि वो API सक्सेस हुई है कि एरर आया है, ठीक है। अगर तो यहाँ पर ट्राई का ब्लॉक चलेगा ही तब जब API सही चलिए, मतलब सक्सेस के केस में, तब मैं रिस्पॉन्स में सेंड करूँगा स्टेटस सक्सेस, सही है। फिर उसके बाद नॉर्मली हम डाटा की होती है जिसके अंदर हम जो डाटा फ्रंट एंड में मंगवाया होता है ना वो भेजते हैं। अभी मेरे पास वो नहीं है तो मैं कह देता हूँ क्रिएट API कॉल, ठीक है। और एक इसमें की होती है मैसेज की, जिसमें आप कुछ भी राइट कर दो, जैसे
स्टूडेंट्स डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रॉपरली एक रिस्पॉन्स बना के सेंड किया करोगे, ठीक है। डाटा को भी अगर हम यहाँ पर लिस्ट कर लें तो कैसे करेंगे, एक स्टूडेंट की अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है ना, तो हम हार्ड कोड कर लेते हैं कुछ डाटा। जैसे मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लेता हूँ, स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा होंगे ना, स्टूडेंट्स लिस्ट कर दूँ या स्टूडेंट्स ही कर दूँ। एक एरे होगी, उसके अंदर डिक्शनरी होगी, ऐसे ही करते हैं ना। अगर डाटा की शेप क्या होती है, मैंने बताया था कि हर स्टूडेंट की एक एंटिटी होगी, मतलब हर स्टूडेंट एक एंटिटी है ना, तो एंटिटी का डाटा हम किस में सेव करते हैं, डिक्शनरी में। तो बाद में वो सारी डिक्शनरी एज अ लिस्ट किस में हो जाएंगी, इस लिस्ट के अंदर रैप कर देंगे, ओके। अब इसमें आप डिफ़ाइन कर दो, जैसे उसके अंदर स्टूडेंट की आईडी होगी, उसका नेम रख लो, ठीक है, और उसका रोल नंबर रख लो, ठीक है। कुछ भी कर लो, जैसे समथिंग दिस। तो ये 3 कीज़ मैंने इसके अंदर डिफ़ाइन किए। एक और डाटा बना लेते हैं, उसमें मैं नंबर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं हमज़ा और आईडी 2 कर देते हैं और एक लास्ट कर लेते हैं अब्दुल्ला और रोल नंबर ये कर, ठीक है। तो ये 3 स्टूडेंट्स का मैंने डाटा यहाँ पे राइट किया। नॉर्मली ये हम डेटाबेस से मंगवाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो हम ये कर लेंगे इस तरह, ठीक है। फिर ये डाटा आप यहाँ पर इसी तरह से सेंड कर दोगे स्टूडेंट्स, ओके, समझ आ गई। अच्छा, अब अगर इस API को मैं कॉल करूँ, क्या एरर दे रहे हैं यहाँ पे आएगा। अच्छा, पाइथन में ये बड़ा है कि हमें इंडेंट का ख्याल रखना पड़ता है कि कहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है इसका ब्लॉक। तो एक इंडेंट आ गया इसमें, फिर एरर क्या है, सही है, ओके। अब अगर हम इसको चलाएं तो फॉरवर्ड स्लैश कौन सा राउट था, अब ये स्टूडेंट के रिलेटेड है ना, तो पोस्ट तो है ही नहीं, तो हम कहते हैं क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट एक है ना, तो इसलिए क्रिएट स्टूडेंट, और यहाँ पर हम आके वो राउट कॉल करते हैं। अभी सेंड करूँगा तो क्या होगा, अभी तो एरर आएगा कि मेथड मेरा गलत है। तो यहाँ पे पोस्ट करके अब सेंड करूँगा, तो अब क्या कह रहे हैं, बॉडी पैरामीटर इज़ मिसिंग। बॉडी पैरामीटर क्यों मिसिंग है, हमने ऊपर सेम नेम से बनाया हुआ है कोई क्रिएट स्टूडेंट। अच्छा, ये भी एक राउट बनाया हुआ है सेम ही नाम से, तो इन सब को मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये सारा जो है ना, ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ अभी के लिए, ओके। एक ही API है क्रिएट स्टूडेंट, और वो मुझे ऐसे क्रिएट है, काम हम गेट वाला कर रहे हैं, तो इसको गेट कह दो स्टूडेंट्स, सही है। और इसके अंदर मेथड भी हो जाएगा गेट, और इसका नेम भी हो जाएगा गेट स्टूडेंट, सही है। अब अगर इसको मैं चलाऊँगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा गेट स्टूडेंट्स और मेथड हो जाएगा हमारा गेट का। अब सेंड करूँगा तो ये मुझे 200 ओके मीन के मेरी API से ही कॉल हुई है, तो यहाँ पर ये मुझे क्या कर रहे हैं, अब एक अच्छी शेप के अंदर मुझे प्रॉपरली मेरा डाटा आ रहा है। ये नॉर्मली स्टैंडर्ड होता है रिस्पॉन्स सेंड करने का, कि आप एक डिक्शनरी सेंड करते हो, उसमें स्टेटस होता है, डाटा होता है आपका, और मैसेज के अंदर कोई एक शॉर्ट सा मैसेज लिख देते हो। इसी तरह अगर कोई एरर आता है, जैसे लेट्स सपोज कुछ भी एरर लिख दो, यहाँ पर ये कोई एरर आ गया, ओके। अब इसको मैं चलाता हूँ, अब एरर है, यहाँ पर ये मुझे क्या दे रहे हैं, नल, सही है। तो इसका भी एक प्रॉपरली मुझे एरर बना के सेंड करना चाहिए। वो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर अभी के लिए तो मैं यहाँ पर आऊँ ना, मैंने प्रिंट किया है एरर को, तो मुझे बता रहे दिस थिंग इज़ नॉट डिफाइंड, सही है। ये नॉर्मली उसको बताना चाहिए था फ्रंट एंड को, फ्रंट एंड को उसने क्या सेंड किया है, नल, क्योंकि मैंने यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं भेजा। तो ये एरर अगर आया है तो एरर सेंड करने का भी सेम स्टैंडर्ड ही रहेगा
रिटर्न उसके अंदर स्टेटस होगा, फिर एरर, उसके बाद डाटा के, अब आप डाटा नहीं भेजोगे, अब आप क्या करोगे, डाटा भेज दो लेकिन उसमें फिर क्या होगा, ब्लैंक एरे से कि डाटा नल है, एरर आ गया, ओके। और फिर मैसेज के अंदर जो भी एरर है वो आप यहाँ पर साथ भेज दोगे। अब एरर मेरा ई के अंदर आ रहा है ना, यही मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर मैं आऊँगा और प्रॉपरली एनआईट सेंड करूँगा तो ये मुझे बता रहा है स्टेटस एरर डाटा ये। अच्छा, मैसेज को डिक्शनरी की शेप दी है, ये एरर जो है ना इसको आप STR में कन्वर्ट करोगे ना, फिर ये प्रॉपरली आपको मैसेज देगा सेंड। अब देखो अब बता रहा है कि नेम दिस थिंग इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो फिर ये प्रॉपरली चल जाएगा सेंड, ये देखो, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आपको कि फ्रंट एंड से जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से एक इस स्टैंडर्ड तरीके से आपने हमेशा सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो ना तो ये कुछ स्टेटस कोड आ रहे हैं, ठीक है। इसका 200 का क्या मतलब है, ये मैं आपको ना कुछ अंडरस्टैंड करवाता हूँ। स्टेटस कोड्स इसको ही ले लो, काफ़ी है ये। अच्छा, नॉर्मली देखो फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट चाहिए बैक एंड को, सही है। तो उस वो रिक्वेस्ट के ना कुछ मतलब कंडीशंस होती हैं, या तो वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी या किसी वजह से नहीं हो पाएगी, या फिर मतलब सर्वर बताता है फ्रंट एंड को कि वो रिक्वेस्ट सही हुई है नहीं हुई, वार्निंग आई है, क्या चीज़ हुई है, ये चीज़ें सर्वर बताता है। ये ज़्यादातर लगाने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छे हैं। जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि जो 100 से लेके 199 के दरमियान स्टेटस कोड है ना, अगर आप इनके दरमियान स्टेटस कोड रखते हो या इनके दरमियान आपको आता है तो वो स्टेटस कोड किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को, कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही, सही है। अगर आपने सक्सेस है मतलब API सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है तो उसका स्टेटस कोड क्या होगा, 200 से 299 के बिटवीन, सही है। इसके दरमियान जौन सा भी स्टेटस कोड होगा उसका मतलब क्या है, API सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। अच्छा, उसके बाद 300 से लेके 399 तक जो स्टेटस कोड्स हैं इनका मतलब क्या है कि API ने आगे कहीं पे रीडायरेक्ट कर दिया है। अक्सर होता है ना वेबसाइट्स पे आप जाते हो, वो वेबसाइट आगे कहीं पे आपको भेज देती है, ऐसी है कि नहीं, किसी पे कोई भी एक्शन करने पे वो नेक्स्ट भेज देती है, फिर उससे नेक्स्ट। वो एक्चुअली इस तरह हो रहा होता है कि API के रिस्पॉन्स में रीडायरेक्शन आ जाती है, वो आगे बंदा चला जाता है, सही है। तो ऐसा काम करने के लिए स्टेटस कोड क्या होगा, 300 से 399। फिर यहाँ पर एक 400 से 499 के बिटवीन जो स्टेटस कोड होगा उनका क्या मतलब है, क्लाइंट एरर, सही है। क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड की तरफ से एरर है, मतलब आपने फ्रंट एंड से कोई डाटा मांगा है, उसने नहीं दिया आपको, सही है। जैसे अगर हम पहले क्रिएट स्टूडेंट को कॉल कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मुझे 404 का एरर दे रहा था, ठीक है। ये 400 से 499 के बिटवीन जो स्टेटस कोड है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्रंट एंड की तरफ से एरर है। लाइक आपने फ्रंट एंड से कोई डाटा मांगा, उसने पूरा नहीं दिया, तो ये फ्रंट एंड का एरर है ना, सर्वर तो ठीक चल रहा है। तो इस वजह से ऐसे एरर्स को हम मार्क करते हैं 400 से 499 के बिटवीन। फिर हमारे पास 500 से 599 के बिटवीन जो स्टेटस कोड्स होते हैं ये होते हैं सर्वर एरर्स, ठीक है। मतलब अगर सर्वर क्रैश कर गया है, कोई एरर आ गया, जैसे अभी आया था, ठीक है, वो सर्वर का एरर था। ऐसे एरर्स जो सर्वर पे आते हैं उनको उनका स्टेटस कोड होता है 500 से 599 के बिटवीन, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं, ये कुछ स्टेटस कोड हैं, अपनी याद रखने हैं। अब यहाँ पर अगर आप पोस्टमैन में आओ ना, तो यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं 200, तो 200 किस में था, सक्सेस में, तो वो बता रहे सक्सेसफुली API कॉल हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है, एरर सेंड करूँ, API तो मेरी चली है लेकिन स्टेटस पर वो 200 दे रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि API सही है, एरर क्या है, एरर मैंने खुद से की है कुछ, ठीक है, पंगेबाजी की है। अगर हम कोई जनरल एरर आएगा ना सर्वर का, तो ये इसको 500 ही मार्क कर देगा, सही है। ये हम खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी तरफ मैं आपको लेके नहीं जाना चाहता।
अच्छा, इतना समझ आ गया आपको कि एक एपीआई का स्टैंडर्ड रिस्पांस किस तरह से जाना है। अच्छा, अब एक और काम हमने करना है कि एक तो गेट स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए हम बना रहे हैं, लाइक कह लो कि मैं स्टूडेंट एप्लीकेशन बना रहा हूँ, सही है। अब उसमें कौन कौन सी एपीआईज होंगी? गेट स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स का डाटा मंगवाना पड़ सकता है। फिर एक और हो सकती है क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है। कैसे बनाएंगे? ऐप डॉट गेट, इसमें सॉरी अब पोस्ट कर लेते हैं ना, क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है। और इसका भी फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे? ट्राई, और ट्राई के अंदर मेरा स्टैंडर्ड रिस्पांस होगा। इसके अंदर क्या क्या होगा? स्टेटस, सक्सेस, उसके बाद डाटा में मेरा कोई भी डाटा आ जाएगा, मैं कह देता हूँ टेस्टिंग, और फिर साथ कोई भी मैसेज आप यहाँ पर दे दो कि स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करोगे, वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, ये रिस्पॉन्स भेजने से पहले वो डाटाबेस में डाटा एंट्री करोगे। अगर डाटाबेस में एंट्री हो जाती है फिर आप ये मैसेज दोगे स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसी तरह दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट, उसमें एक्सेप्शन लोगे आप और उसका नेम चेंज कर दिया ई के साथ। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? ये क्यों एरर दे रहा है? कहाँ? ये नहीं लगा, ठीक है। एरर के केस में एरर, और यहाँ पर डाटा ब्लैंक, और मैसेज के अंदर str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एरर सेंड करो। ओके, ये हमारी क्रिएट स्टूडेंट की एपीआई होगी, सही है। और कौन सी हो सकती है स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर? अपडेट की, इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो अपडेट के लिए मेथड हो जाएगा पुट, और यहाँ पर राउट भी चेंज हो जाएगा, अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पर फिर हो जाएगा अपडेट स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम कह देंगे स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। और कौन सी बन सकती है? एक डिलीट की भी लगा लो, सही है। वो तो हो गया क्रिएट, ठीक है। तो ये चार एपीआईज तो मस्ट होती हैं किसी भी डाटा के ऊपर, ये चार चीज़ें तो लगती हैं। फिर एक और एपीआई हम बना लेते हैं अक्सर। यहाँ पर गेट स्टूडेंट्स में क्या हो रहा है कि सारे स्टूडेंट्स का डाटा आप भेज रहे हो, लेकिन अगर लेट्स वो सिर्फ हमज़ा का चाहिए, सिर्फ एक स्टूडेंट का चाहिए, फिर उसके लिए एक, मतलब ये जो एपीआई है ये तो सारे स्टूडेंट्स का भेज रही है। फिर एक हमें एपीआई बनानी पड़ेगी जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का देगी। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करो, सही है। उसमें कह दो गेट सिंगल स्टूडेंट, सही है। और इसके अंदर भी फिर आप स्टूडेंट गेट करके वो आप सेंड करो, ठीक है। समझ आ गई? अब इसमें स्टूडेंट्स नहीं होगा, सिर्फ एक होगा। ऊपर क्या? कहाँ पर? कर भी है? अच्छा, पॉइंट, अच्छा ऐसे कर लेंगे, सही है। तो ये ज़्यादातर 5 एपीआईज हो गई। और कौन सी हो सकती है? चलो इसको अब छोड़ते हैं, पोस्ट को ले लो, ठीक है। आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो ना, अब पोस्ट के रिलेटेड कौन कौन सी एपीआईज बनेंगी? क्रिएट पोस्ट, 4 तो मस्ट हैं, डिलीट, अपडेट और गेट पोस्ट और क्रिएट पोस्ट। और कौन सी बन सकती हैं? पोस्ट के अंदर लाइक होता है, लाइक करने की पोस्ट, कमेंट करने का पोस्ट, कमेंट पोस्ट करने की एपीआई, लाइक करने की एपीआई, शेयर करने की एपीआई, और भी बहुत सारी इसमें होगी, लाइक हैं, वो हो गया शेयर करने की एपीआई। मतलब इस तरह कोई 7-8 इसकी हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप सोचो, कोई और सोचो, फेवरेट, उसकी एपीआई बनेगी, ठीक है। मतलब कोई 8-10 तो इसकी बन जाएगी पोस्ट के रिलेटेड। फिर अगर आप व्हाट्सएप को लो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड करते हो, सही है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह आते हैं, इसमें कौन कौन सी एपीआईज होंगी?
सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, ये API होगी। मैसेज जा रहे हैं, ये API होगी। मैसेज आ रहा है, ये API होगी, ठीक है। मैसेज एडिट हो रहा है, ये API होगी। ट्रांसलेट हो रहा है, ये API होगी। कॉपी पेस्ट ये तो नॉर्मली हम चल जाता है विदाउट API। कॉल्स कर रहे हो, यहाँ पर API कॉल होगी। मतलब बहुत सारी APIs बनेंगी, ठीक है। मतलब एक डाटा के ऊपर, एक एंटिटी के डाटा के ऊपर 4 तो मस्ट हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। बाकी मतलब कह लो जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है, जितनी मर्ज़ी बना लें, सही है। तो नॉर्मली इतनी के बन जाती हैं। अच्छा, अब सोचो कि मैं एक बना रहा हूँ बिज़नेस का सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब बिज़नेस में अकाउंट्स का भी है काम, इन्वेंटरी का काम भी है, EMS का भी है, मतलब एम्प्लॉयज़ का भी है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सेपरेट APIs बनेंगी, अकाउंट्स की सेपरेट बनेंगी, इन्वेंटरी की सेपरेट बनेंगी। फिर इन्वेंटरी में भी बहुत सारी होंगी। स्टॉक इनवर्ड हुआ है उसकी APIs होंगी, स्टॉक आउट गया है उसकी APIs होंगी, ठीक है। आउटवर्ड जाना है उसके लिए भी 4 API सेपरेट होंगी, ठीक है। बहुत सारी APIs होंगी। लाइक अगर हम अकाउंट्स में देखें, ट्रांजैक्शन आई है उनकी APIs होंगी। फिर सारे अकाउंट्स की लिस्ट हमें चाहिए, सही है, उसकी APIs होंगी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स जिसको हम कहते हैं। और बहुत सारे डाटा की APIs वगैरह हम बनाएंगे, ओके। अब सोचो इतनी सारी APIs है, ठीक है। अगर हम बिज़नेस के सॉफ्टवेयर को पकड़ें, पॉइंट ऑफ सेल को, बैंकिंग की APIs, इन्वेंट्री की APIs, EMS की APIs, अब वो सारी APIs एक ही फाइल के अंदर करता जाऊँ तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही है ना, इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम्प्लेक्सिटी मेरी इंक्रीज़ हो, ऐसे ही है। फिर अगर कोई चेंजेस करनी पड़ जाए, उनको फाइंड करने में प्रॉब्लम है। फिर अगर चलता चलता रुक गया कोड, मेरा एरर आ गया, ये फाइंड करना कि किस कोड में एरर है, यहाँ प्रॉब्लम है। फिर नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड लोगों ने मेंटेन किया है कि एक फ़ाइल के अंदर हम 500 लाइन से ज़्यादा कोड नहीं लिखते, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड भी ख़राब होगा। लाइक अगर इतनी ज़्यादा APIs हैं तो वो 500 लाइन में तो नहीं ना आएंगी, वो 1000 में चले जाएंगी। जैसे फेसबुक है, अब फेसबुक किसी ने बनाई है, वो 4-5 API से तो नहीं ना बनी, वो तो मेरे ख्याल से थाउजेंड्स के हिसाब से APIs उसमें बनी होंगी, ओके। अब वो सारी APIs उन्होंने एक सिंगल पेज के अंदर मेंटेन नहीं की, सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पेज के अंदर करते तो प्रॉब्लम्स आनी थी। हाँ, इसका एक सोल्यूशन लोग देते हैं, कंट्रोल F के साथ ना आप कोई भी सर्च कर लेते हो। जैसे क्रिएट स्टूडेंट लिखा है तो मैं क्रिएट स्टूडेंट पे आ गया हूँ। मैं यहाँ पर डिलीट स्टूडेंट लिखूँगा तो मैं डिलीट के ऊपर आ जाऊँगा। सर्च तो हो जाएगा, आप पहुँच जाओगे अपने लाइक अगर आप एंड पे और आपने API डिफ़ाइन की है टॉप पे, आप इस तरह सर्च करोगे तो आप उस एंड पॉइंट पे चले जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब सारा कुछ मिक्स चल रहा होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, एरर फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, सही है। फिर इसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए, हमें कोड्स को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बने। फिर हम क्या करते हैं, इस कोड को डिफरेंट फाइल्स के अंदर क्या कहते हैं उसे, डिफरेंट फाइल्स के अंदर हम इसको स्प्रेड करते हैं, ठीक है, ताकि एक फ़ाइल के अंदर सारा कोड ना हो, कोड में क्वालिटी भी आए और मेरा काम भी सही चलता रहे, सही स्मूथली चलता रहे। उसके लिए हम प्रॉपर यहाँ पर एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सही है, यहाँ साइड के ऊपर, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले ही काम बिखरा पड़ा है, मैं आपके आसानी के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से एक नया बना देता हूँ यहाँ पे। इसको भी ख़त्म करो यार। कैसे बनाएंगे, CMD, और यहाँ पर आगे लिखेंगे किससे बनाएं, पोइट्री इनिट से बना लें या पोइट्री ऐड से बनाएं। इनिट से बना लेते हैं, जल्दी हो जाए। पोइट्री इनिट यही रखो, यही, ओके ओके, सही है। तो ये मेरा pyproject.toml की फ़ाइल बन गई। इसको मैं एक फ़ोल्डर के अंदर ले जाता हूँ। नॉर्मली उसको इसके अंदर करना चाहिए था। उसमें सब कुछ बना तो होता है, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए नहीं होता। लाइक ये इतने फोल्डर्स उसने बना दिए, पाई कैशे, टेस्ट, पोइट्री लॉक, मुझे क्या ज़रूरत है इनकी, ऐसी है कि नहीं। इस वजह से वो फिर जितना कि चाहिए उतना के लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्लास 3 आ गई, इसका मैं करता हूँ ओपन विद। टेक्निकली ना हमें
फ़ोल्डर पहले बनाना चाहिए, उसके अंदर आके दोबारा करना चाहिए। हमने वो बाहर बनाई ली थी तो उसको बाहर वाला जो फ़ोल्डर है ना वो उसने कन्फिगर किया होगा, हमें ये वाला करना। तो इसके अंदर आगे पोइट्री इनिट करें। सही है, तो ये बन गया। अब इसको कर लो ओपन विद कोड। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक फ़ाइल बनाओगे, मेन फाइल, सही है, एक यहाँ पर फाइल बनाओगे मेन डॉट py, सही है, जिसके अंदर मेरी बेसिक एप्लीकेशन होगी। वो मैं यहाँ पर ये सारा मैंने एंड पॉइंट्स लगाए हैं ना, तो मैं सिंपली यहाँ से लेके ऊपर तक कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब इसमें 4 APIs हैं मेरी, 5 और बेसिक कुछ ये चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल से इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर फास्ट API, यूवीकॉन वगैरह नहीं है, तो इनको डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप आ जाएँ टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर आके कैसे करेंगे, पोइट्री ऐड फास्ट API, आगे स्पेस दे के दूसरे का नाम लिख दें यूवीकॉन, और बस ये दो हमने अभी तक सीखी हैं। फास्ट API तो हमारा बैकएंड का मॉड्यूल है, और यूवीकॉन क्या है, ये फास्ट API हमारे सर्वर को लाइव चलाने के लिए ये लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चल रहा है ना, मैंने इसको बार बार तो नहीं ना चलाया, वो खुद बंद करेंगे ना फिर होगा। सही है, अगर यूवीकॉन के अलावा पाइथन के थ्रू चलाता तो पाइथन ने तो वन टाइम चला के बंद कर देना था। सही है, इसलिए हम यूवीकॉन के थ्रू चला रहे हैं ताकि चलता रहे कोड। हाँ, इसको खुद बंद करूँगा फिर तो डेफिनेटली बंद होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसने इंस्टॉल कर दिया तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे होगा, फास्ट API और यूवीकॉन इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस सर्वर को चलाने के लिए आसान तरीका क्या है, अब हमने प्रोजेक्ट भी काफ़ी आसान तरीके से बनाया है। तो आसान तरीका क्या था, पोइट्री रन यूवीकॉन, आगे फाइल का नेम। ठीक है, फाइल का नेम क्या है, मेन डॉट py। आपने डॉट py नहीं करना, आपने एंड पे क्या लिखना है, कॉलन ऐप, और एंड पर हाइफन हाइफन रीलोड, ताकि ये लाइव खुद ही चलता रहे चेंजेस के बाद। अच्छा, यहाँ पर फाइल का नेम नहीं आएगा, नॉर्मली जिस फाइल को चलाना है ना उसका पूरा पाथ होगा। ठीक है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ करोगे यहाँ पे, ये सही है, ये पाथ आपको देगा। अगर उसमें फॉरवर्ड स्लैशेस होंगी या बैक स्लैशेस होंगी, उनको डॉट से रिप्लेस कर दोगे, और एंड पर डॉट py की जगह सिर्फ कॉलन ऐप करना है। इसको अगर हम चलाएँ तो ये चल गया। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। 8000 पे इसने चलाया, ये 80 पे चल रहा था। सही है, डाटा आ रहा है, इसका मतलब मेरा सर्वर सही चल रहा है। ये बंद किया होगा, इसको मैं वैसे भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इतने ओपन है, इसका क्लोज कर। ठीक है, अब ये हमने क्या करना है, मेजर ये जो प्रोजेक्ट सेटअप किया हमने, इसका प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। सही है, अब आप क्या करोगे, मैंने कहा कि मेन फाइल के अंदर रश नहीं लगाना, कोड को डिवाइड करना है डिफरेंट फाइल्स के अंदर। तो यहाँ पर आप हम नॉर्मली फ़ोल्डर बनाते होते हैं राउट्स के नाम से। सही है, इस राउट्स के अंदर हर कैटेगरी के APIs की एक सेपरेट फ़ाइल होती है। जैसे स्टूडेंट्स की APIs हैं वो एक डिफरेंट फ़ाइल के अंदर रखूँगा, उसके बाद टीचर्स की API है वो एक सेपरेट फ़ाइल में रखूँगा, पोस्ट की API है वो सेपरेट फ़ाइल में रखूँगा। ठीक है, जैसे अगर ये स्टूडेंट्स की है ना, तो हम राउट्स के अंदर फ़ाइल बनाएंगे, स्टूडेंट राउट कह लो। सही है, स्टूडेंट राउट्स या स्टूडेंट API जो भी आपने कहना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और मैटर करती है, वो क्या है कि जब भी आप यहाँ पर फोल्डर का नेम रखोगे ना या फाइल का नेम, इसका कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम नेमिंग कंसिस्टेंसी कहते हैं। वो क्या है कि अगर तो फोल्डर नेम रखना है आपने, तो ये स्टैंडर्ड है मार्केट का कि फ़ोल्डर के नेम में अगर 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, फिर हर वर्ड को आप डिफ्रेंशिएट करोगे दूसरे से थ्रू हाइफन। किसके थ्रू? हाइफन के थ्रू। जैसे अगर इस फोल्डर के नेम के अंदर 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे
फॉर टेस्टिंग कह देता हूँ मैं। अब 2 वर्ड्स हैं ना, इन दोनों को सेपरेट करना है थ्रू हाइफन। 3 होते तो हर वर्ड को हाइफन के थ्रू सेपरेट करना था। और जो नेम है ये हमेशा लोअर केस में होगा, ठीक है। नेम हमेशा लोअर केस में होगा, बट हर वर्ड दूसरे वर्ड से डिफ्रेंशिएट होगा थ्रू हाइफन, सही है। ये फोल्डर का नेम रखने का स्टैंडर्ड है। अब फाइल का नेम रखने का स्टैंडर्ड समझना। अब यहाँ पर मैं राउट्स लिख रहा हूँ, अब ये तो एक ही वर्ड है, ऐसे है ना, अब इसमें तो हाइफन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और नेम लोअर केस में है। अब इसके अंदर फ़ाइल बनानी है आपने, जैसे स्टूडेंट की, तो आप लिखोगे स्टूडेंट, नेम लोअर केस में ही होगा, बट यहाँ पर फाइल के नेम के अंदर अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो फिर हर वर्ड को डिफ्रेंशिएट करोगे थ्रू अंडरस्कोर, सही है। फोल्डर के अंदर हाइफन यूज़ करना है, फाइल के अंदर अंडरस्कोर। अब इसको हम कह देते हैं स्टूडेंट राउट्स डॉट py, सही। ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है लोगों का कि वो इसी तरह काम करने के आदी हैं। नॉर्मली 2 तरीके होते हैं, मतलब 2 तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे। एक तो बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट होगा जो आप बना रहे हो, सही है, उसमें तो आपके पास कंट्रोल्स हैं, आप काम करो। लेकिन अगर किसी सीनियर का आपके पास प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, आपने उसमें काम करने हैं, अब उसने जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया होगा आपको उसी के साथ चलना पड़ेगा, सही है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स तो हम काम करने के आती हैं तो हमें पता है, लेकिन हम भी नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमें कोई प्रोजेक्ट शिफ्ट होता है, सही है, तो हम देखते हैं उस पर्सन ने कैसे काम किया है, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा कि उसने फाइल्स के नेम किस स्टैंडर्ड्स में रखे हैं, फोल्डर्स के नेम किस स्टैंडर्ड्स में रखे हैं, फिर आपने उसी स्टैंडर्ड में काम करना है। देखो मैं 10 फाइल्स और 10 फोल्डर्स का नेम इस स्टैंडर्ड पे रख दूँ मैं ये प्रोजेक्ट आपको दूँ और आप किसी और पे चले जाओ, काम तो ख़राब होगा ना, फिर वो क्वालिटी नहीं होगी आपके कोड के अंदर, सही है। तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना लाजमी है, ओके। इससे जो आपके पीयर डेवलपर्स होते हैं ना, सीनियर्स, ये नॉर्मली क्या करते हैं, जब देखो आप क्लाइंट का काम भी करोगे ना, सम टाइम क्लाइंट स्मार्ट होता है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप डेवलप करो, टेस्टिंग मैं करवाऊँ, सही है। अब टेस्टिंग के लिए वो अदर डेवलपर के पास जाएगा। अब वहाँ पर जो बाकी डेवलपर्स होते हैं ना, सीनियर्स, उनको स्टैंडर्ड्स पता होते हैं, सही है। वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर उनको मिल जाए फिर तो काम वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ना मिले तो उसका मतलब आपने काम अच्छा नहीं किया, सही है, समझ आ गई। फिर आपकी पेमेंट्स वगैरह में इशू बनते हैं और काम ख़राब होता है, सही है। तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड्स याद रखना मुश्किल है। API का भी बता दिया और फाइल्स का भी बता दिया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये सारी APIs उठाते हैं और इनको ले जाते हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है। सारी APIs इसके अंदर आ गई। स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी APIs बनेगी वो इस फाइल के अंदर बनेगी, ओके। इसी तरह अगर पोस्ट की बनानी है APIs, फिर राउट्स के अंदर क्या करने है, एक और फाइल बना लेनी है, पोस्ट अंडरस्कोर राउट्स डॉट py। इसके अंदर पोस्ट के रिलेटेड सारी APIs हों। फिर टीचर की बनानी है, उसके लिए टीचर अंडरस्कोर राउट्स डॉट py। हर कैटेगरी की, हर एंटिटी की के लिए आपने सेपरेट फ़ाइल बनानी है, सही है। अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, स्टूडेंट के अंदर मैंने API बनाई है ऐप के डेलीमीटर को यूज़ करते हुए। ऐप क्या था, ये मेरा वेरिएबल था, ऐसी है ना, जिसके अंदर मैंने फास्ट API को कॉल किया था। क्या ये वेरिएबल इस फाइल के अंदर है कहीं पे? नहीं है। जब है ही नहीं तो ये इसको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। जब मिलेगा नहीं तो फिर एरर आएगा, चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब फिर इसका सोल्यूशन क्या निकालें, मतलब हमने फाइल्स में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैं API बना रहा हूँ ऐप के वेरिएबल को यूज़ करते हुए, लेकिन ऐप का वेरिएबल इस फाइल के अंदर कैसे है। इसके लिए फिर फास्ट API ने कंसेप्ट निकाला ग्रुप राउटर का। किसका? ग्रुप राउटिंग का, सही है। वो कहते हैं कि ऐप का वेरिएबल आप मेन फाइल के अंदर ही रखो, सही है। एक आपको मैं कंट्रोल देती हूँ कस्टम राउटर बनाने का, ठीक है। वो कैसे आप बनाओगे, जिस फाइल के अंदर आपको डेलीमीटर चाहिए ना, जैसे यहाँ पर ऐप का वेरिएबल है नहीं है, तो यहाँ पर आप कोई अपना कस्टम राउटर बना लो। कैसे? आप यहाँ से फ्रॉम फास्ट API इंपोर्ट API राउटर, ये एक फंक्शन है, इसको आप इंपोर्ट करोगे, सही है। जिस तरह हमने फास्ट API को नहीं इंपोर्ट किया था, ये यहाँ पर फास्ट API को इंपोर्ट किया था, इसको ख़त्म करो।
सही है। इसी तरह आप फास्ट API से इंपोर्ट करोगे API राउटर, और इसके अंदर फिर यहाँ पर आप अपना कोई कस्टम राउटर बना लो। जैसे स्टूडेंट का है ना, स्टूडेंट की APIs हैं, तो मैं कह देता हूँ स्टूडेंट राउटर, सही है। और इस वेरिएबल के अंदर मैं ये API राउटर का फंक्शन कॉल कर दूँ। अब ये मेरा एक कस्टम राउटर बन गया। अब इस फाइल के अंदर मैंने जितनी APIs बनानी है, ये जो स्टूडेंट राउटर है ना वेरिएबल, इसको यूज़ करते हुए बनानी है, सही है। तो मैं यहाँ पर ऐप को हटा के स्टूडेंट राउटर, यहाँ पर भी स्टूडेंट, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, सही है। अब इस फाइल के अंदर राउटर तो मौजूद है, ऐसे ही है ना, लेकिन ये राउटर सिर्फ इस फाइल तक महदूद है। इसको हमें अपने मेन राउटर के साथ लिंक करना है फास्ट API के साथ। उसके लिए आपने क्या करना है, फिर मेन फाइल के अंदर लिखना है app.include router, सही। ये फंक्शन को आप कॉल करोगे। इसके पहले पैरामीटर के अंदर आप क्या करोगे, अपना जो कस्टम राउटर बनाया है वो प्रोवाइड करोगे। कस्टम राउटर किस नेम से था, स्टूडेंट राउटर, उसको आप यहाँ पर पास कर दो। अब डेफिनेटली इसको क्या करना है, पहले ये स्टूडेंट राउटर देखिए यहाँ पर तो नहीं ना है, इसको पहले इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे करना है, फ्रॉम फास्ट API नहीं, राउट्स के अंदर, राउट्स के अब फोल्डर के अंदर जाना है ना, वैसे हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, लेकिन फास्ट API के अंदर डॉट लगाते हैं। अब ये मुझे बता रहे हैं इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स हैं, मैंने किस फाइल से इंपोर्ट करने, स्टूडेंट राउट्स, और इंपोर्ट करना क्या है, अपना राउटर स्टूडेंट राउटर, ठीक है। और इस राउटर को सिंपली इंक्लूड राउटर के पहले पैरामीटर में पास करते हैं। दूसरे पैरामीटर में आपने क्या करना है, यहाँ पर एक इसको प्रीफिक्स देना है, सही है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट। देखो अब API सारी आप बना रहे हो एक सेपरेट फाइल के अंदर, और आपका राउटर भी कस्टम है। इसको मेन फाइल के साथ लिंक करने के लिए आपने क्या किया, इंक्लूड राउटर में अपना कस्टम राउटर दिया और प्रीफिक्स दिया। प्रीफिक्स क्या करेगा कि ये ना हर API एंड पॉइंट के स्टार्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे ये गेट स्टूडेंट की मैंने API बनाई है ना, तो इससे पहले इसको कॉल करने के लिए मुझे वो प्रीफिक्स लगाना लाजमी है, जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, सही है। मैं अगर लेट्स सपोज मैंने गेट स्टूडेंट्स को कॉल करना है, तो मेरा क्या राउट होगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट, फॉरवर्ड स्लैश गेट स्टूडेंट। अब नॉर्मली यहाँ पर हमें स्टूडेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली गेट कह दें, सही है। और यहाँ पर भी सॉरी ये तो सिंगल हो जाए, गेट सिंगल कह दो, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल क्रिएट कह दो, और यहाँ पर अपडेट, और यहाँ पर डिलीट। अब आपको साथ स्टूडेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट उसमें प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा ना, फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट और आगे फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट। इसका मतलब क्या है कि मैं स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कोई बाहर से भी आएगा ना तो वो भी अंडरस्टैंड कर लेगा। अब अगर लेट्स सपोज मैंने इस API को कॉल करना है गेट को, क्या राउट होगा, अगर मैं सिंगल करता हूँ फॉरवर्ड स्लैश गेट, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, नोट फाउंड, सही है। क्यों, क्योंकि राउट नहीं ना मैच किया, पहले प्रीफिक्स भी लगाने हैं। प्रीफिक्स क्या था, फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट, तो ये इस राउट से पहले मुझे लगाने हैं। अब मैं करूँगा कॉल, तो अब मेरी API चल जाए, सही है। अब फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट वाली भी देखें, सही, इस तरह एक अच्छा पोस्ट क्यों हो जाएगा ना उसमें, तो वो सेंड करूँगा तो वो API चले, ठीक है, समझ आ गई। इस तरह से आप क्या करोगे, अपनी ये जो मेन फाइल का कोड है ना, इसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, डिफरेंट फाइल्स के अंदर। फिर उन फाइल्स के अंदर अपना कस्टम राउटर बनाओगे, सही है। फिर इस राउटर को लिंक करना है अपना मेन राउटर ऐप के साथ, सही है। इसके लिए app.include राउटर, आगे अपना कस्टम राउटर और प्रीफिक्स लगाना है। ये दो तो इनफ हैं, प्रीफिक्स और राउटर। एक मेन फाइल की तरफ सारी राउट्स आके इकट्ठे होंगे जी, ये मेन जो फाइल ना, मेन फाइल, ये मेरे पूरी एप्लीकेशन की कह लो कोर फाइल है, जिसके बगैर मेरा बैकएंड नहीं चलेगा। देखो एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारी फाइल्स तो रन नहीं होती, ऐसी है कि नहीं, एक मेन फाइल रन हो रही होती है, ठीक है, वो मैंने बताई main.py। अब सारी फाइल्स चलाने लग जाएंगे, वो तो सेपरेट सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। ऐसे ही मतलब एक मेजर बैकएंड की एप्लीकेशन में
एक ही मेन फाइल चल रही होती है और वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं। नॉर्मली लोग इसको index.py भी कहते हैं, हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए main.py कहते हैं। हमने जितना भी बैकएंड का कोड करना होता है वो सारा का सारा लिंक करना होता है इस मेन फाइल के अंदर। जब तक आपका कोड इस फाइल के साथ लिंक नहीं होगा वो चलेगा नहीं। ठीक है, समझ आ गई इतनी आपको? अच्छा, अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर हम वो डॉक्यूमेंटेशन लाता हूँ यहाँ पर, इसको आप करो कॉपी, वालेकुम सलाम। इसके आगे /doc से हम लाते हैं ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन। अब इसको आप लिखो, एंटर करो। यहाँ पर देखो ये मुझे बता रहे हैं, ये टेस्ट की कहाँ पे बनाई है हमने, टेस्ट की बनाई कहीं पे नहीं बनाई, वो सेपरेट है मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ पर देखो ये मुझे क्या बता रहे हैं, मैंने स्टूडेंट के रिलेटेड वो प्रीफिक्स लगाया था ना। अब ये डॉक्यूमेंटेशन में फास्ट API का ये बहुत बेनिफिट है, हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने देखो कितने फ्रंट एंड डेवलपर को क्लियरली बताया कि अगर ये API को कॉल करना है तो राउट ये है। सही है, समझ आ गई? इसको आप यहाँ पर ही टेस्ट कर सकते हो, इसको एक्सपेंड करके ट्राई इट आउट करो और एग्जीक्यूट। ये बता देगा कि रिक्वेस्ट URL ये था और ये रिस्पॉन्स है। सही है, कंटेंट की लेंथ इतनी है, टाइप जेसन है, जेसन का मतलब क्या है, डिक्शनरी आएगा। ठीक है, की पेयर वैल्यूज़ और डेट ये है, सर्वर यूविकॉन के थ्रू चल रहा है। समझ आ गई कि नहीं? इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। ऑल ओके? अच्छा, अब अगर हम वही वाला काम करें जो आपकी असाइनमेंट में था, एक टू डू एप्लीकेशन बनानी थी एक डमी डाटा को यूज़ करते हुए, वो कितनों की बन गई है। अगर हम इसको ही शिफ्ट करें उसके अंदर तो कैसे होगा? गेट में तो नॉर्मली हमें पता है, आप क्या करो, इस ये जो अरे है ना, इसको बाहर ले आओ मेन पे। सही है, यहाँ पे एक मिनट। अच्छा, पहली एक API तो हमने बनाई है गेट की। गेट ने तो हमेशा स्टूडेंट्स का डाटा देना ही है उसको, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो तो हम यहाँ पर अगर इसको चला रहे हैं स्टूडेंट आगे गेट, तो वो मेरा गेट की API तो हमारे पास बनी है। इसको अगर हम कॉल करें, यहाँ पर सर्वर चल रहा है, हमारा सर्वर नहीं चल रहा, तो कैसे चलाएंगे? पोइट्री रन सही नहीं, अच्छा ये तो और है ना, पोइट्री रन यूविकॉन, आगे मेन ऐप और हाइफन रिलोड। तो अब ये चल जाए, एंड पे स्पेस हम अब चल गए। अब अगर हम यहाँ पर आए सेंड, तो ये मेरे पास गेट की API तो मेरी काम कर रही है। अब दूसरी API हमने लेनी थी, ये तो मेरे ख्याल से इसको हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्रिएट में क्या करना था, आपने फ्रंट एंड से डाटा लेना था और वो डाटा की एंट्री करनी थी इस लिस्ट के अंदर। सही है, तो अगर हम CRUD की शेप ही दें तो ये API मैं अभी के लिए ख़त्म कर देता हूँ। सही है, और क्रिएट को पहले ले आते हैं, पहला काम ही क्रिएट का करें। ठीक है, अब क्रिएट में क्या करना है, फ्रंट एंड से डाटा लेना है स्टूडेंट का और उसकी एंट्री करनी है इस लिस्ट के अंदर और ये लिस्ट रिटर्न करनी है। तो इस API के अंदर मैं डाटा किस किस तरीके से ले सकता हूँ, क्यूरी पैरामीटर, राउट पैरामीटर, पाथ पैरामीटर और बॉडी पैरामीटर। किस में लें तो ज़्यादा कंसिस्टेंट है? बॉडी में ले लें। तो उसके लिए पहले फिर आइडेंटिक से बेस मॉडल बनाना पड़ेगा। क्यूरी में ले लें। यहाँ पर फिर कर लेते हैं ID भेजेगा फ्रंट एंड जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग और मेरे पास नेम होगा उसकी भी टाइप क्या होगी स्ट्रिंग और मेरे पास रोल नंबर होगा
आईडी को भी इंटीजर, सॉरी, ठीक है, इसकी टाइप होगी इंटीजर। अच्छा, अब आप क्या करो कि मेरे पास क्यूरी पैरामीटर में डाटा आएगा, सही है। उसको अभी के लिए हम सिंपली कंसोल कर लेते हैं कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, आईडी, नेम और रोल नंबर, सही है। तो कैसे कॉल करने हैं इस एपीआई को, /student /create और मेथड हो जाएगा पोस्ट। सेंड डाटा नहीं ना भेजा, तो कैसे भेजना है एंड पे, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 4 कर दें और एंड नेम इक्वल टू, अब नेम मुझे इतना याद नहीं है बच्चों, एंड और रोल नंबर कर दो, कुछ भी ऐसा, सही है। ये कुछ पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए और सेंड करता हूँ। सक्सेस, स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ प्रिंट में आऊँगा ना, तो प्रिंट में मेरे पास डाटा आ रहा है, आईडी, नेम और रोल नंबर। टेक्निकली आईडी जो है ये यूज़र से नहीं हम लेते, सही है। आईडी तो मैं दूंगा ना, इसको यूनिक आईडी दूंगा, तो आईडी वाला जो काम है ये आपने यूज़र से नहीं लेना, ठीक है। ये आईडी हम असाइन करते होते हैं अपने डाटा को देखते हुए, ओके। तो सिर्फ यूज़र से क्या लो, नेम और रोल नंबर, वो आ रहे हैं ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टूडेंट का डाटा बनाऊँगा, सही है। डिक्शनरी, एक पूरी डिक्शनरी की शेप दूंगा ना इस डाटा को, उसमें क्या क्या होगा, आईडी। अब आईडी देखो मैंने एक सीक्वेंस चलाया है डाटा में 1 2 3, तो एक और ऐड करना है, उसमें क्या होगी 4, सही है। अब या तो मैं 4 हार्ड कोड कर दूँ, इससे क्या होगा, फिर जितने स्टूडेंट्स क्रिएट होंगे सबकी आईडी 4 4 ही होगी। इससे बचने के लिए फिर क्या कर सकते हैं कि हम लेंथ निकाल लें स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स लिस्ट है ना, उसकी लेंथ निकाल लें, तो वो 3 होगी, तो उसमें +1 कर दें, ठीक है, कि जितनी उसकी लेंथ है उसमें एक ऐड कर दें। उसके बाद नेम के अंदर ये जो मुझे नेम आ रहे हैं यही पास कर देंगे, और रोल नंबर के अंदर रोल नंबर आ रहा है वो पास कर देंगे, ठीक है। अब ये डाटा की शेप बन गई। अब सिंपली एंड पे इसको क्या करने, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड स्टूडेंट डाटा, सही है। अपेंड करके यहाँ से आपने स्टूडेंट्स की जो एरे है ना उसको रिटर्न कर दें, सही है। चलाएं अब, सेंड। अभी तो डेफिनेटली आईडी नहीं ना जाएगा इसमें, आईडी ख़त्म कर, ओके। सेंड 200 मतलब ओके चल रहा है। अब इस लिस्ट के अंदर देखो 1 2 3 4 5, 2 बार मैंने क्रिएट किया ना, आईडी यूनिक है, नेम सेम हो जाए तो क्या है, सही है। आईडी तो यूनिक है ना, एक डाटा दूसरे डाटा से डिफ्रेंशिएट होगा थ्रू देयर आईडी, ठीक है। तो क्रिएट वाला काम तो मेरा सही चल रहा है। एक और ऐड करना है, क्या करना है, सिंपली यहाँ पर उसका नेम रिप्लेस करना है ना। अब नेम क्या करें, रफा कर दें और रोल नंबर कर दें इस तरह का कुछ, सेंड। एक और ऐड हो गया 6, और इसमें नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है। तो क्रिएट वाला काम और गेट वाला काम तो हमारा सही चल रहा है। अब रह गया अपडेट और डिलीट, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली वो वाली एपीआई भी कर लेते हैं, गेट सिंगल, कि अगर हमें सिंगल डाटा लेना है तो वो कैसे करेंगे। वो कॉपी मैंने की थी, ये सही है। इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली एरे तो मैंने बनाई है ना यहाँ ऊपर, इसमें से हमें बस आईडी मैं यूनिक दे रहा हूँ हर डाटा को। मैं आईडी फ्रंट एंड से लूँगा, वो आईडी जिस डाटा के साथ मैच करेगी वो वाला डाटा फ्रंट एंड पे सेंड कर दूँगा। तो ये चेक करने के लिए हमें लूप लगानी पड़ेगी पहले डाटा के ऊपर, सही है। कौन सा लगाएंगे, 4 लगा लें। 4 इसमें मुझे स्टूडेंट आएगा 1 by 1, और किस पे लगाने, स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। ये क्या करेगा, उस एरे का 1 by 1 मुझे इंडेक्स उठाएगा और पास कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। फिर मैं इसमें क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ़ कि अगर स्टूडेंट की आईडी इक्वल है किसके, जो आईडी मुझे आ रही है फ्रंट एंड से, ठीक है, इंटीजर में, उसके इक्वल है, तो क्या करो,
वो वाला स्टूडेंट रिटर्न कर दो, और अगर नहीं तो कुछ भी नहीं करना। सही है, सिंपल, समझ आ गई। नॉर्मली फिर हम ऐसे करने के बजाय ये वाला रिस्पॉन्स ही इफ़ के अंदर ले जाते हैं। ऐसे ऐसे करो, ठीक है। चलाएं, आईडी आएगी, आईडी मैच कर जाए तो वो वाला स्टूडेंट मुझे रिटर्न करने हैं। तो ये है गेट सिंगल, तो इसको अब ख़त्म करो, सेंड, मेथड नॉट अलाउड, गेट सेंड, क्यूरी मिसिंग आईडी, आईडी मैं देता हूँ 1, सेंड, सारा दे रहा है 1 2 3, सारा क्यों दे रहा है? ये जो डाटा है ना, इसकी टाइप है स्ट्रिंग। सही है, यहाँ से जो आप क्यूरी पैरामीटर में, पाथ पैरामीटर में डाटा भेजते हो ना, वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। अगर आप चेक करना चाहो तो कैसे करोगे? यहाँ प्रिंट और टाइप में चेक कर लो। सही है, तो यहाँ मैं भेजता हूँ दोबारा सेंड, क्या आ रही है? अच्छा, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो है। सही है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए। फिर भी अगर हम इंटीजर को कॉल कर दें, ख्याल से काम हो जाएगा हमारा सारे। मैंने कहा था आईडी आएगी, जिस स्टूडेंट की आईडी मैच कर जाए वो। अच्छा, यहाँ पे बताओ ना, ये वाला वेरिएबल भेजना है, वो स्टूडेंट्स हम सारे भेज रहे हैं। सेंड करो, सिर्फ एक का है, ठीक है। वो यहाँ पर वो नेम मैच है ना, इसका स्टूडेंट्स है, एस का डिफरेंस है बस, मैं एस लिखा हुआ। तो अब हम यहाँ पर अगर 2 भेजें तो दूसरे का आ जाए हम सब। सही है, तो ये भी एपीआई मेरी सही चल रही है। 4 है उसमें नहीं है, तो क्या भेज रहे हैं? वही ना, वो मिला ही नहीं तो उसने नल दे दिया कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम ये डाटाबेस में करेंगे ना एंट्री, ठीक है। ये तो हम रैम में कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने डाटाबेसेस नहीं पढ़ी, लेकिन काम ऐसे ही होगा डाटाबेस के अंदर। सही है, अभी हम अपने डमी डाटा के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ रहा है, अपडेट को बाद में करते हैं, पहले करते हैं डिलीट। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हमें जिस डाटा को डिलीट करना है उसकी कोई पहचान चाहिए, तो क्या लेंगे? आईडी लेंगे। इसमें भी मैं कहता हूँ मुझे आईडी आएगी जिसकी टाइप होगी इंटीजर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? लूप लगाएंगे डाटा पे, फॉर लगा लें, फ़िल्टर लगा लें, फॉर लगा लें, और लगाएंगे, फिर न्यू एरे बनानी पड़ेगी। जो आईडी वही डिलीट करने के लिए मैं कह रहा हूँ, फॉर लगाएंगे तो खुद से करना पड़ेगा। फ़िल्टर कर लें, फ़िल्टर कर लो। तो यहाँ पर हम न्यू स्टूडेंट लिस्ट कह देते हैं। स्टूडेंट लिस्ट कैसे लगाना है? पहले तो लिस्ट का फंक्शन और इसके अंदर फ़िल्टर। अब फ़िल्टर के 2 पैरामीटर्स हैं, पहले में ये आपसे फंक्शन मांगते हैं, दूसरे में लिस्ट मांगते हैं, भूल गए। तो यहाँ पर एक कस्टम फंक्शन बना लें। कैसे बनाना है? डेफ, इसको कह दो क्या कहें, फिल्ट्रेशन कह दो। सही है, और यहाँ पर इसको नेम पास कर दिया, और दूसरे में क्या करना है? जिस एरे के ऊपर लगाना है वो आपने बताना है। किसके ऊपर लगाना था? स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? लिस्ट फ़िल्टर क्या करेगा? इसकी वैल्यूज़ 1 बाय 1 उठा के इसको पास करेगा, ठीक है। मतलब इसमें मुझे स्टूडेंट आएगा, ओके। यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ स्टूडेंट, सॉरी ये नहीं आएगा, स्टूडेंट की आईडी वो स्टूडेंट्स रिटर्न करो जिनकी आईडी नॉट इक्वल टू है
मेरी आईडी, वो वाले स्टूडेंट्स रिटर्न करो, ठीक है? क्या कह रहे हैं ये स्टार्ट में लगाओ। जिनकी आईडी मैच नहीं होती इस आईडी के साथ वो वाले स्टूडेंट रिटर्न करो, जिसकी मैच कर जाएगी डेफिनेटली वो फ़िल्टर हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हम इसको चलाएं फिर यहाँ से न्यू स्टूडेंट लिस्ट में यहाँ पे अगर उसी लिस्ट को अपडेट करना है फिर क्या करें, वही लिस्ट का नेम दे दूँ और यहाँ से स्टूडेंट्स को रिटर्न कर दूँ। सही है, तो अब चलाएं इसको। इसमें कम करना है, उसमें फाइंड करके बस देना। इसमें फाइंड करके रिमूव कर नहीं, इसमें ऐसे ही होता है, फिल्टर ही लगते हैं। इसको चलाओ, आईडी पास करो 1। अच्छा ये तो गेट सिंगल है ना, तो डिलीट की बनानी है, डिलीट और मेथड हो जाएगा डिलीट सेंड लोकल वेरिएबल स्टूडेंट्स वेयर इट इज़। अच्छा, स्टूडेंट्स को हमें ग्लोबली एक्सेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर ग्लोबल का कीवर्ड लगा के आगे जिस चीज़ को ग्लोबली एक्सेस करना है वो आप दे दो। तो यहाँ पर अब आऊँगा, सेंड करूँगा, तो आप देखो इसमें 1 नहीं आ रहा, 2 3 आ रहा। अगर 2 भेजूँगा 2 भी डिलीट हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। सही है? नहीं, वो पहले डिलीट हो गया ना। अगर 3 भी कर दूँ ये भी डिलीट हो जाएगा, एम्प्टी लिस्ट। सही है? हैं? अच्छा सही है, काम हो गया। अब रह गया अपडेट, ये आपने करना। सही है, आपका भी हाथ चलवाएं कि सारा मैंने ही चलाना है।